सुप्रभात सर्वे छात्र छात्रा। अद्य वयं संस्कृत प्रबोधिनी द्वितीय पाठस्य विषये अध्ययनं करिष्यामः। अद्य वयं नीतिवचनानि इति श्लोकानां विषये पठिष्यामः। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने विद्यालयों में छात्र छात्राओं को अच्छी वाणी सिखाने के लिए, अच्छी बातों को लिए कुछ ऐसी शब्दावलियां चुनी हैं। जैसे मैं आपको सार रूप में बता दूं कि अच्छे बुरे ज्ञान के लिए नीति श्लोकों के प्रचार को महत्व दिया गया है, महत्व दिया गया है। विद्यालय तथा समाज में बच्चों के सदाचार व नीतिगत ज्ञान हेतु प्रथम श्लोक जो है विदुर नीति से लिया गया है। ठीक है, जो श्याम भट्ट में पहला श्लोक है और दूसरा जो श्लोक दिया गया है ये नीति शतकम से है। तो यानी हम जो विद्यालय में सीखते हैं उसको हम आत्मसात कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमको पढ़ना आना चाहिए। संस्कृत ऐसा विषय है कि जो उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है। और कहते भी है ना, श्लोक में आए अभी देखो बताऊंगा। अभी पहला श्लोक देखिए, न सा सभायत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् धर्मो न सहायत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तत्यच्छलमभ्युपेति। यानी दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः कोच विषाणहीनः तृणन्न खादन्न जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। सुनने वाले को भी लगे, आकर्षक लगे कि हाँ वास्तव में संस्कृत विषय पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ कहा गया है न सा सभायत न सन्ति वृद्धा। न माने नहीं, सा माने वह, स्त्रीलिंग है। सभा माने सभा, सभा नहीं है। यत्र माने जहाँ, न माने नहीं है, न माने नहीं, संधि माने है, वृद्धा माने वृद्ध। अर्थात उस सभा को सभा नहीं कहा जाता है जहाँ वृद्ध लोग न हो। हमारे घरों में भी, गांव में भी अगर कोई आम सभा की बैठक होती है तो उसमें सबसे पहले बुजुर्ग लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वही जो है उस सभा की जो क्या है अध्यक्षता करते हैं, वही जो है उस सभा के माध्यम से अपने जो अन्य लोग हैं उनको क्या है संबोधन देते हैं। यानी वृद्धों की शोभा क्या है सभा में। वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्। और वृद्धा वे वृद्ध, वृद्ध न मने नहीं है, ते मने वे सब, ये मने जो, न मने नहीं, वदन्ति मने बोलते हैं धर्मम। वे वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात नहीं करता है, वो वृद्ध नहीं है। वृद्ध का मतलब होता है समझदार, और धर्म की बात कौन करता है? जो समझदार होता है। इसलिए उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वृद्ध लोगों को हमेशा धर्म के आचरण के अनुसार क्या है कार्य करना चाहिए। धर्मो न सयत्र न सत्यमस्ति। अर्थात वह धर्म, धर्मो माने धर्म, न माने नहीं, वह धर्म धर्म नहीं है, स माने वह, यत्र माने जहाँ, न माने नहीं, सत्यमस्ति। वह धर्म धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है। यानी धर्म में हमेशा क्या होना चाहिए? सत्य का समावेश होना चाहिए। सत्यम न तथ्य
वह सत्य वह सत्य नहीं है। ये तत्व माने वह सत्य क्या है, सत्य न माने नहीं है। यह क्षणम अव्यपेति, जो छल से रहित न हो। जिसे सत्य में बोल क्या है, छल का समावेश न हो, वो क्या है, सत्य है। और जिस सत्य में छल का समावेश होता है वो सत्य है। जिस सत्य में छल का समावेश है वो सत्य नहीं है। यानी सत्य में हमेशा क्या है, छल नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, पहला दूसरा है नीति शतकम से लिया गया है, साहित्य संगीत कला विहीना। व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति क्या है, साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य का मतलब होता है पुस्तकें पढ़ना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना कहलाता है साहित्य। आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, अच्छे कहानी पढ़िए, प्रेरक प्रसंग पढ़िए। संगीत, संगीत का मतलब जैसे मैं आपको पढ़ तो रहा हूं संस्कृत, लेकिन संगीत के माध्यम से। कला विहीना, कला का मतलब क्या होता है, कला मैंने चित्रकला नहीं होता कि श्यामपट में आम का चित्र बना दिया हो गया कला। कला माने होता है कार्य करने की चतुराई। आप अपने कार्य को किस तरह से दक्षता पूर्ण कर दे, वही क्या है, कला है। यानी व्यक्ति के पास शैली होनी चाहिए, वही उसकी कला है। दूसरा, साक्षात पशुकोच्च विषाणहीना, जिसके पास क्या है, न साहित्यिक व्यक्ति है और न वो संगीत में रुचि रखता है और न वो क्या है, अपने कार्य में कुशल है, दक्ष है। कला से विहीन माने होता है दूर। वो बोल क्या है, साक्षात माने प्रत्यक्ष, पशु माने पशु है। और कैसा पशु है, पुच्छ विषाणहीना। पुच्छ माने होता है पूंछ, और विषाण माने सींग, और हीन माने रहित। वो साक्षात पशु है, लेकिन उसके ना सींग है ना पूंछ है। बिना पूंछ और बिना सींग वाला वो पशु है, ठीक है। तृणन् न खादन् अपि जीवमाना। फिर दूसरी बात क्या कही गई है, उसी पशु के लिए कहा गया है, तृणन् माने होता है घास। तृणन्, वो तीन तृणन् माने घास न खादन् अपि, घास न खादन् अपि, घास न खाते हुए, अपि माने भी, घास न खाते हुए भी जीव माना, जो जीवित है। जीवित तो है लेकिन वो घास नहीं खाता है। कौन पशु, जो बिना सींग और बिना पूंछ वाला है। तदभागधेयं परमं पशूनां, तद माने तब, भागधेयं भाग्योदय, तब बोले पशुओं का जो है भाग्योदय होता है। परमम माने परम भाग्योदय होता है, पशुनाम माने पशुओं का। केवल पशुओं का परम भाग्योदय है कि उनकी तुलना इस प्रकार के पशुओं से की जा रही है, जो बिना सींग और बिना पूंछ वाले। आप संकेत में समझते हैं किसके लिए कहा गया है, ये जो कलियुगी तथा कथित जो मानव है उसके लिए कहा गया है। इसलिए ये दोनों श्लोकों का मैंने आपको भावार्थ बता दिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे, अनुभव भी भेजा जाएगा, और इसके भावार्थ और प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे। शेष प्रश्न में आपको फिर दोबारा जो है उनको क्या है बताऊंगा। तो इतना मैंने आपको बताया, इसका भाव आपके समझ में आ गया होगा। इति सिद्धम।